हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं पैराबोला की, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कोड, सीकेंट और टेंजेंट के बारे में। कोड बेसिकली क्या होती है, ये मान लो कोई भी हमारा कर्व है, इस पर हमने 2 पॉइंट फिक्स कर लिए पी क्यू, इन दोनों को एक साथ अटैच कर दिया एक लाइन सेगमेंट के थ्रू। ठीक है, तो ये जो लाइन सेगमेंट होगी वो कोड कहलाएगी, पी क्यू जो यहाँ पे होगी ये कोड कहलाएगी। ठीक है, अगर मैंने इसे फर्दर प्रोड्यूस कर दिया दोनों साइड तो ये सीकेंट कहला देगी। ठीक है, ये कोई पॉइंट पी है हमारे पास। ठीक है, इसका नेबरिंग पॉइंट है क्यू। क्यू इस टाइप से होगा कि यहाँ पे ये बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा होगा पी के ऊपर, मतलब पी भी यहीं होगा क्यू भी यहीं होगा, तो इन दोनों से जो लाइन पास हो रही होगी वो टेंजेंट होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्व पे 2 पॉइंट है उनसे पास कर रही है, नहीं ऐसा नहीं है। पी और क्यू दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे, कोइंसाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो उससे जो पास कर रही होगी लाइन उसे हम टेंजेंट बोलेंगे। और ये जो पी टी होगी ये पी क्यू की लिमिटिंग पोजिशन भी होगी, ये कंडीशन है। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है हमें पॉइंट x1 y1 पे। हम और पैराबोला हमें दे दिया y² इज इक्वल टू 4ax। इस आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, आप 5A एक्सरसाइज जो है वो प्लीज़ करके आना, या फिर आपको पैराबोला का थोड़ा बहुत कंसेप्ट पता हो। ठीक है, आई बटन पे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, वो पहले देख कर आना, इसे समझ के आना। ठीक है, तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि ये राइट हैंडेड पैराबोला है। 5A एक्सरसाइज में हमें पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे हमने P कोई पॉइंट ले रखे हैं x1 y1, इस पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है और उसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। अब पहले हम क्या करेंगे, Q पॉइंट लेट कर लेंगे कोई जो बहुत ही ज्यादा नेबर में है, मतलब इतना नेबर में है कि कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड बाद में कराएंगे, पहले हम ले लेते हैं कि Q एक पॉइंट है पैराबोला पे भी टेंजेंट पे भी। ठीक है, तो इससे हम 2 पॉइंट मिल गए, इससे हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। ये होगी इक्वेशन ऑफ लाइन, यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब यहाँ पे देखो ये स्लोप की वैल्यू है y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1। इस स्लोप की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, थोड़ा ट्रिकी पार्ट करेंगे हम। देखो पी क्यू जो है वो पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब पैराबोला की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। यहाँ से हमें y1² और y2² की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ से y2² माइनस y1² इज इक्वल टू 4ax2 माइनस x1। यहाँ से y2 माइनस y1 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 4a बाई y2 प्लस y1 की इक्वल आ गया। इसे हम इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी दिस। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जो Q हमने लेट किया था, Q जो है वो P पे कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब जो x1 है, ये देखो, इसका मतलब जो x2 है वही x1 है और y2 y1 पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम x2 की जगह x1 पुट कर देंगे, y2 की जगह y1 पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे बस y2 ही आ रहा है, x2 तो है ही नहीं, तो y1 पुट कर दिया इस पे, y1 प्लस y1 2y1। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करके ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे y1² की वैल्यू भी पुट करनी है। y1² की वैल्यू क्या थी, 4ax1। ठीक है, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P पॉइंट ऑन पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये भी आप मेंशन करोगे। यहाँ पे हल्का सा देख लेते हैं हम। इन्होंने बोल दिया कि अगर y1 की वैल्यू 0 होती तो स्लोप ऑफ टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट आता एट पॉइंट x1 y1। x1 y1 पे डज नॉट एग्जिस्ट मतलब 1/0 होती, इसका मतलब वर्टिकल लाइन होती। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 क्या होती, x इज इक्वल टू x1। अब देखो y1 जो है वो 0 है, तो y1² भी 0 होगा, y1² 0 है तो 4ax1 भी 0 होगा। 4a तो 0 हो नहीं सकते, तो x1 ही 0 होगा ना। ठीक है, तो x1 अगर यहाँ 0 आ रहा है तो यहाँ पुट कर दो x इज इक्वल टू 0। ठीक है, विच इज सेम एज दिस। बोथ केसेस में हमें पता चल रहा है कि पैराबोला की जो इक्वेशन है, मतलब टेंजेंट एट पैराबोला की जो इक्वेशन है वो यही आ रही है। ठीक है, नाउ हम इसे अपना लेंगे अच्छी तरह से कि हमारे पास जब भी टेंजेंट निकालना हो पैराबोला का तो डायरेक्ट ये यूज़ करेंगे। डायरेक्ट ये कैसे यूज़ करेंगे, इसके भी रूल हैं। हमें क्या करना है, x² को चेंज कर देंगे x1 में, सिमिलरली y² को y1 में, x को 1/2 x प्लस x1 में, y को 1/2 y प्लस y1 में। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1-2 न्यूमेरिकल आप लगाओगे आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे किया हमने। बेसिकली ये देखो, ये हमारे पास इक्वेशन थी ना, इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू 2a। अगर मैं इसको 4a लिख दूं और यहाँ पे लिख दूं x प्लस x1/2, ठीक है, यहाँ से ये 2 कैंसिल हुआ होगा ना, तो यहाँ पे हमें कंपेयर करो थोड़ा सा, y² इज इक्वल टू 4ax। यहाँ पे हमने यही किया ना, y² को y1 बाय पुट कर दिया और x को x प्लस x1/2। ठीक है, तो यहाँ से हमने यही रूल बना दिया डायरेक्ट लिखने के लिए।
प्रूफ भी है, ये आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे हम नॉर्मल का निकालते हैं। नॉर्मल क्या होती है? टेंजेंट है, मान लो कोई टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। अब परपेंडिकुलर आ गया, इसका मतलब स्लोप जो है -1/m1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने निकाल रखी है, इसकी स्लोप निकाल लेंगे, इसकी स्लोप निकाल के इसका रिवर्स करके मतलब -1/m1 कर लेंगे, ठीक है। ये m1 है, इससे हमारे पास नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी। पॉइंट हमारे पास है ही x1 y1, तो इससे इसकी भी इक्वेशन आ जाएगी दिस, ठीक है। तो ये आ गई इक्वेशन। इफ टेंजेंट, और ये देखो नोट दिस, if tangent or normal at this is parallel to y axis then its equation is equal to x is equal to x1 होगा मे बी, नोट कर लेना ये। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स, ये पार्ट कट कर देना थोड़ा, ये नोट करो वाला, ठीक है। इफ टेंजेंट और नॉर्मल एट दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है टेंजेंट ये, तो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 0 होगी यार, x1 क्या है? x1 होगी ना। Note, if tangent or normal at x1 y1 is parallel to y axis then its equation will be x is equal to x1। देखो y axis के पैरेलल होगी तो ये 0 हो जाएगी स्लोप, 0 1/0 होगी। जस्ट अ सेकेंड, रीटेक, स्टार्ट। नोट करो, इफ टेंजेंट और नॉर्मल x1 y1 पॉइंट पे पैरेलल है y एक्सिस के, मान लो ये जो p पॉइंट था हमारा x1 y1, इस पे जो टेंजेंट है वो पैरेलल है y एक्सिस के, रीटेक। नोट, if tangent or normal at x1 y1 is parallel to y axis then its equation will be x is equal to x1। पैरेलल टू y एक्सिस तो स्लोप क्या हो जाएगी 1/0, यहाँ पे 1/0 पुट कर दो, ये 0 है तो ये इधर जाके पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो x माइनस x1 की वैल्यू 0 आ गई, इसको इस साइड ले गई तो x इज इक्वल टू x1 आ गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास टेंजेंट या फिर नॉर्मल की, दोनों की एक साथ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज में, काफी कम क्वेश्चन है, छोटी सी एक्सरसाइज है ये। राइट डाउन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ पैराबोला दिस हुज ऑर्डिनेट इज 4। ऑर्डिनेट 4 दे दिया तो अब ऐसी का हम निकाल सकते हैं। अब पैराबोला पे है तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो y² इज इक्वल टू 8x में ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो पॉइंट आ गया आपके पास 2 4, ठीक है। ये राइट हैंडेड पैराबोला हमें दिख रहा है तो हम हल्का सा इसका रफ स्केच ड्रॉ कर देंगे। ये हमारे पास पैराबोला है, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है हमारे पास 2 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, दिस इज द टेंजेंट, ये P है, ये हमारे पास फोकस है, फोकस की वैल्यू क्या आएगी, A क्या आ जाएगा इसमें से 2 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते हैं हम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे, y यहाँ पे मेंशन करोगे y1 y इज इक्वल टू 2a x प्लस x1, ठीक है। तो यहाँ पे y1 और x1 की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 2 4 4 2, यहाँ पे पुट करके ये आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया हमें, तो स्लोप की वैल्यू हमेशा निकाल सकते हैं क्योंकि टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है स्लोप, सॉरी नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया हमने। यहाँ से क्या आ रहा है 1 आ रहा है ना, ठीक है, इसको इधर लेके 1 आ गया, तो यहाँ से टेंजेंट ऑफ स्लोप 1 आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/1 आ जाएगा, तो 1 -1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट भी है 2 4 और स्लोप भी है, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी इजीली आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 5th बी एक्सरसाइज पे। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट टेंजेंट एट पॉइंट 1 - 2 टू पैराबोला दिस पासिस थ्रू दिस। अब इन्होंने ये बोल दिया कि एक पैराबोला है आपके पास, ये पैराबोला है, इक्वेशन ये है, एक पॉइंट है हमारे पास 1 - 2, यहाँ होगा ना, यही होगा 1 - 2, ठीक है, यहाँ पे है, इस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करनी है जो कि पास कर रहा है -2 1 से। ये मान लो कोई पॉइंट है -2 1, तो इसका मतलब है कि हमें 2 पॉइंट्स दे दिए टेंजेंट के, लेकिन एक कंडीशन ये दे दी कि ये इससे पास कर रहा है, इससे पास कर रहा है, और ये जो पॉइंट है ये पैराबोला के ऊपर है। तो देखो इसे कैसे करेंगे हम, पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे सिंपली।
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल के इसको इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में सेटिस्फाई करवा देंगे। अगर सेटिस्फाई हो गया तो प्रूफ हो जाएगा कि ये पास कर रहा है थ्रू -2 1। एट पॉइंट 1 -2 पैराबोला हमें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिया हुआ है और पास करना है -2 1 से। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए पुट कर देंगे दिस, ये हमने कैसे निकाला आपको समझ में आ गया। इसमें x1 और y1 की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी x + 1 + y, इसे हम रीअरेंज करके लिख देंगे x + y + 1। अब -2 1 से अगर ये पास कर रहा है तो इट मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट विच इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इसमें -2 और 1 को पुट कर देंगे, 0 इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। हैंस प्रूव्ड आगे आप पूरी स्टेटमेंट लिखोगे कि टेंजेंट एट पॉइंट दिस ऑन पैराबोला दिस पासिस थ्रू दिस, ठीक है। सो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, find the equation of tangent and normal to parabola y square is equal to 6x at point 8/3 and 4। तो ये हमें सिंपली वही दे दिया, सिमिलर क्वेश्चन है, पॉइंट इसमें थोड़ा फ्रैक्शन में दे दिया तो कर लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, पॉइंट है हमारे पास 8/3 and 4। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हम डायरेक्ट पुट कर देंगे y1 y इज इक्वल टू 2a नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसी में पुट कर दिया हमने। यहाँ पे आप सब कुछ मेंशन करोगे कि वाई स्क्वायर को हमने चेंज किया y1 में, ठीक है। x को हमने चेंज किया x + x1/2 में। हियर x1 y1 आर 8/3 and 4, ठीक है। आपको ये सब मेंशन करना है बिकॉज यू वांट नंबर, मुझे बस आपको कंसेप्ट समझाना है तो मैं शॉर्ट में कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो पुट कर दिया, यहाँ पे y1 y इज इक्वल टू 6 से 3 कट करके x + x1, कैलकुलेशन पार्ट आप देख लोगे। तो यहाँ पे ये आ गया मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे मेरे को नॉर्मल भी निकालना था, नॉर्मल निकालना परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लो, 3/4 आ जाएगा। नॉर्मल क्या होता है -1/m1, तो ये डायरेक्ट आप -4/3 भी लिख सकते हो। इक्वेशन कैसे आ जाएगी, y - y1, y1 क्या है हमारे पास 4, ये पॉइंट, ठीक है, इज इक्वल टू m2 हमने अभी निकाला है, यहाँ रख दो, इंटू x माइनस x1 है 8/3, यहाँ पे मैंने सॉल्व करके इसे फर्दर ये आ गया 12x + 9y - 68 इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ पे ना लास्ट में एक लाइन और मेंशन करनी चाहिए कि हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज दिस एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज दिस ऑन पॉइंट दिस 8/3 4 ऑन पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, ठीक है। ये लाइन आपको मेंशन करनी है, प्लीज रिवर्स करके थोड़ा लिख लेना आप, ठीक है। और अगर किसी को लेक्चर्स थोड़े स्पीड में लगते हो तो आप स्लो भी कर सकते हो प्लेबैक स्पीड को सेट करके, ठीक है। सो सेकंड पार्ट, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x हुज ऑर्डिनेट इज 6। ऑर्डिनेट हमें 6 दे दिया, अब ऐसी का हम निकाल लेंगे। अब ऐसी का आ जाएगा, ये देखो ऑर्डिनेट हमने रख दिया इसमें 6 36, अब x की वैल्यू आ गई 3, पॉइंट आ गया 3 6, यहाँ पे आप डायरेक्ट पुट कर दोगे, ये टेंजेंट की मैं निकाल देती हूँ, 6y इज इक्वल टू 6x प्लस 6 × 3 18, कट्टी कर देते हैं, y इज इक्वल टू x + 3, देख लेना कुछ इसी टाइप की आएगी कि x - y + 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से स्लोप 1 आ रही है देखो डायरेक्ट, तो उसकी -1 हो जाएगी। यहाँ से आप नॉर्मल की भी इक्वेशन आराम से निकाल सकते हो, बहुत सिमिलर सही क्वेश्चन है, ठीक है। देख लेते हैं, बाकी सही है ना, y - y, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, ये कर लोगे ना आप खुद। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू पैराबोला दिस एट एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो ये थोड़ा अलग है, लेटेस्ट रेक्टम पे हमें निकालना है। लेटेस्ट रेक्टम के पॉइंट्स क्या होते हैं, A to A कैसे आए ये देखो, मेरे को ये पता है कि लेटेस्ट रेक्टम फोकस से होते हुए जा रही है। अगर फोकस से होते हुए जा रही है और पैरेलल है y एक्सिस के, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, मतलब A y होगा। अब इस y1 मान लो चाहे आप, तो आपको इस y1 की वैल्यू निकालनी है। अब ये जो a y1 है ये पास जरूर सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, तो यहाँ से मैंने a की वैल्यू रख दी, ठीक है। तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a², y1 की वैल्यू आ गई +-2a, तो यहाँ से +2a इसके लिए होगा, -2a इसके लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ से लेटेस्ट रेक्टम के पॉइंट्स पे आ जाएंगे। इस पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो 2 टेंजेंट आएगी दोनों पे अलग अलग, और 2 नॉर्मल आएंगे। आप इसको साथ में ही लेके चल सकते हो, +-2a, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड a एंड +-2a क्या हो जाएगी,
वाई यहाँ पे आप मेंशन करोगे y1y इज इक्वल टू 2a x प्लस x1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x1 और y1 की वैल्यू पे मेंशन करोगे कि आपने किसे लेट किया, ये है x1 y1, ठीक है। इसमें पुट करोगे आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस y इज इक्वल टू x प्लस a, ठीक है। प्लस माइनस को देख के घबराना नहीं है। यहाँ पे देखो, इसको जब आप इस साइड लेके जाओगे ना तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे बेसिकली। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया आपके पास x माइनस प्लस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब बेसिक माइनस प्लस का मतलब बेसिकली ये है, जब पॉइंट हम a टू a लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी x माइनस वाई प्लस ए, ठीक है। ऊपर जो साइन है प्लस, इधर ऊपर साइन है माइनस, तो इसके साथ ये वाली इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो ऐसे करके हमने दोनों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ली, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। स्लोप निकालेंगे, स्लोप कैसे आएगा, ये y इधर ही रहने दो, ठीक है। तो स्लोप की इक्वेशन आ जाएगी प्लस माइनस 1, यहाँ से प्लस माइनस 1 स्लोप ऑफ टेंजेंट सब कुछ मेंशन करना प्लीज। स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका उल्टा हो जाएगा माइनस प्लस 1, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे, पॉइंट रख देंगे और यहाँ से ये रख देंगे, इधर से ये कॉमन ले लिया पूरी इक्वेशन से, देखो यहाँ से भी मिल रहा है यहाँ से भी, तो अकेले y में डाल दिया, माइनस प्लस कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से। अगर प्लस माइनस कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पे प्लस माइनस रह जाएगा, यहाँ पे माइनस रह जाएगा, यहाँ पे माइनस रह जाएगा, माइनस को मैं अंदर ले गई, माइनस एक्स प्लस ए, देखो यहाँ पे हम सॉल्व करके लिख रखे, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी ये, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप समझ गए होंगे, प्लस माइनस अगर y लिख रखा है तो व्हेन पॉइंट इज प्लस 2a देन इक्वेशन विल बी प्लस y, ठीक है। अगर पॉइंट माइनस 2a लूंगी मैं तो इक्वेशन में माइनस y आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल चीज है, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया, ये रहा। तो इसे आप सेपरेटली मेंशन करोगे, एट पॉइंट दिस प्लस वाला, एट पॉइंट दिस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी दिस एंड नॉर्मल विल बी दिस, और वैसे ही माइनस वाले के लिए भी दिखा दोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसका फोर्थ पार्ट है इक्वेशन निकालने टेंजेंट की एट दिस। टेंजेंट की इक्वेशन थोड़ी सी अलग है, एट पॉइंट 2 माइनस 4 दे दिया और इक्वेशन है पैराबोला की दिस। यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस एक्स स्क्वायर को आप चेंज कर दो x में, y को चेंज कर दो y प्लस y1 बाई 2 में। यहाँ पे मेंशन कर दो कि x1 y1 क्या है, एट पॉइंट जिस पे भी निकाला है 2 माइनस 4, ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये आ गया आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर वो नॉर्मल दे रही होती तो यहाँ पे आप स्लोप निकालते -1/4, तो स्लोप आ जाता 4, ठीक है, और पॉइंट आते यही, और इससे इक्वेशन निकाल लेते हैं, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला इंटरसेक्ट ऑन डायरेक्ट्रिक्स एट राइट एंगल्स। इसमें ये बोला है कि टेंजेंट है एट एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये मान लो लेटेस्ट रेक्टम है, ये मेरी टेंजेंट रो होगी, हाँ बहुत बुरी हुई है, ये ऐसे थोड़ी सी मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो टेंजेंट रो हुई है मेरी लेटेस्ट रेक्टम के एंड्स पे, ये मीट कर रही है 90, एक तो 90 डिग्री पे मीट कर रही है एक दूसरे से, ऊपर से ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है ये डायरेक्ट्रिक्स पे हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसे शो करेंगे हम, इस क्वेश्चन को ना करने के बहुत सारे मेथड हैं, तो एक मैं आपको दिखा देती हूँ। टेंजेंट्स एट लेटेस्ट रेक्टम के एंड पे यहाँ तक आप पहुंच जाओगे, ये सेम है जैसे हमने अभी निकाला था इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एट एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दी एट एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये इक्वेशन आ गई दोनों। इसका अगर मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूं, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, x प्लस a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब x की वैल्यू माइनस ये पुट कर दो, इसमें क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, अभी हमें 90 का पता नहीं चला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स समझ में आगे कैसे आई। ये हमने लेके चले थे राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यही होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये तो पता लगा लिया कि इंटरसेक्ट ये डायरेक्ट्रिक्स पे कर रही हैं। अब हमें ये दिखाना है कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, कुछ नहीं करना, इन दोनों की स्लोप निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो, अगर -1 आ जाता है तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है।
इस क्वेश्चन को करने के ना बेसिकली बहुत सारे मेथड हैं। आगे आप पैरामीटर्स वाले एक्सरसाइज में भी एक न्यू मेथड सीखोगे इसका। हम क्या करेंगे, उससे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बना देंगे और उससे ही प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो आगे कर लेंगे वो। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जैसे हमने अभी डायरेक्ट्रिक्स पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स देखी 90 डिग्री पे, वैसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स देखेंगे एक्सिस पे। आप खुद भी देखो, ये मान लो आपका पैराबोला है, यहाँ पे आपकी नॉर्मल है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये आपकी नॉर्मल है, तो ये परपेंडिकुलर ही होंगे ना, ये लेटेस्ट रेक्टम है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये जा रही हैं तो ये परपेंडिकुलर ही होंगी एक दूसरे के और एक्सिस पे ही इंटरसेक्ट करेंगी। आप इसको नॉर्मल पेंसिल और स्केल से बनाकर देखना, ऐसा ही होगा, ठीक है। और टेंजेंट वाला भी बना के देखना, अगर मान लो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ये इसी से जा रहा है ना, डायरेक्ट्रिक्स पे जा रहा होगा ये, आप जरूर देखना इसे। कोई भी ले लेना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का कर सकते हो आप, कुछ भी करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ये विजुअल समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखो आगे क्या है, हमने नॉर्मल्स देखने हैं इसमें। अब नॉर्मल्स की इक्वेशन हमने निकाली थी पीछे, प्रीवियस क्वेश्चन में ही निकाली थी। नॉर्मल्स क्या होते हैं, लेटेस्ट रेक्टम के एंड पे। तो दो इक्वेशन आ गई थी, दोनों इक्वेशन को लिख लिया, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया एलिमिनेशन मेथड से। ये हमारे पास आ गया x का और ये आ गया y का। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ y इज इक्वल टू 0 एक्सिस की इक्वेशन होती है। राइट हैंडेड पैराबोला अगर मैं लेके चल रही हूँ तो y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है ना, तो वही होते हैं हमारे पास एक्सिस, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ गया। 90 डिग्री पे कैसे जा रहे हैं, इधर से देखो, इसका जो हमारे पास स्लोप है -1 आएगा, इसका स्लोप 1 आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई -1, हेंस राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्सिस पे, ठीक है। तो इसको करने के काफ़ी तरीके हैं, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, देखो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं अब हम। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, नहीं जस्ट अ सेकेंड, ऐसे नहीं। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू दिस एट पॉइंट्स whose ordinates are y1 and y2। अबैसिका नहीं दिया, अबैसिका बेसिकली निकाल लेंगे हम, ठीक है। ऑल्सो शो दैट ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज am, मतलब अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट। देखो सबसे पहले आप समझो, इन्होंने हमें ये कह दिया कि कोई पॉइंट है y1 y2, ठीक है, अब मतलब ऑर्डिनेट है, तो हम इसका अबैसिका लेट कर लेते हैं, ये है, ठीक है। इन दोनों से ये टेंजेंट पास कर रही हैं, ये होगी तो नहीं टेंजेंट, बट लेट कर लेते हैं, ये टेंजेंट्स हैं, ठीक है। ये टेंजेंट पास कर रही हैं, ये बेसिकली इतना हिस्सा बन गया, ये कुछ इस टाइप की बन रही है। जस्ट अ सेकेंड, ये मान लो हमारे पास पैराबोला है कोई, ठीक है। तो इसमें मैंने एक पॉइंट P लेट कर लिया, इस पे Q लेट कर लिया। ये मेरे को x1 y1 दिया हुआ है, y1 दिया हुआ है, x1 की वैल्यू मैं निकाल लूंगी, x2 y2 दी हुई है, ठीक है। यहाँ से मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, यहाँ से भी टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब ये जो पॉइंट है, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको x3 y3 लेट कर लो चाहे, ठीक है। अब इन्होंने मेरे को ये कह दिया कि पहले तो ये प्रूफ करो, हाँ देखो, पहले तो ये निकालो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा इनका, ठीक है। उसके बाद ये प्रूफ करो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, ये इन दोनों का अर्थमेटिक मीन होगा। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, मतलब ये y3 है अगर, तो y1 प्लस y2/2 होगा, अर्थमेटिक मीन यही होता है ना। तो ये प्रूफ करना है हमें। बेसिकली क्या करेंगे हम, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए दोनों पॉइंट होने चाहिए, x1 और y1। x1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्या कहेंगे हम कि ऑर्डिनेट अगर y1 है तो दिस मस्ट सेटिस्फाई y² इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो यहाँ से y1 की वैल्यू पुट कर दी तो x1 की वैल्यू आ जाएगी, x1 इज इक्वल टू y1² / 4a, ठीक है। तो यहाँ से x2 की भी वैल्यू आ गई सिमिलरली, ठीक है। तो x1 x2 की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास दोनों पॉइंट आ गए। दोनों पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेंगे। फर्स्ट इस पे निकालते हैं हम x1 और y1 पे, ये आ गई, हमने इसको पुट कर दिया। देखो कैलकुलेशन आप देख लोगे, 2 इधर था, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट दिस, ठीक है। सिमिलरली हम x2 y2 लिख देंगे x1 y1 की जगह और कह देंगे कि ये भी हमने निकाल लिया भाई, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, दूसरे पॉइंट पे आ गई। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, एलिमिनेशन मेथड से निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ से y1 माइनस y2 कॉमन ले लो, क्या आ रहा है यहाँ से, y की वैल्यू आ गई y1 प्लस y2/2, ठीक है। ये आ गई हमारे पास। देखो डायरेक्ट हमें पता चल रहा है ये अर्थमेटिक मीन है,
तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू निकाल ली हमने, x की वैल्यू निकाल देंगे, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करोगे y1 y2 बाय 4a आ जाएगी, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया और हमने कंडीशन भी शो कर दी अरिथमेटिक मीन की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, हमने किया क्या था इसी को रिपीट कर रही हूँ एक बार मैं, फोर्थ क्वेश्चन को। हमें इसमें पूछा था इन्होंने कि सबसे पहले तो ऑर्डिनेट दे रखे थे, तो हमने अब ऐसी का निकाल लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के, उन दोनों पे हमने टेंजेंट की इक्वेशंस निकाली, टेंजेंट्स की इक्वेशन निकाली और इंटरसेक्शन निकाल लिया दोनों का। इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के हमने एक एम प्रूफ करना था ऑर्डिनेट्स का, वो भी कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमने कर दी स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट है फोर्थ का सेकंड पार्ट, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स एट पॉइंट हुज ऑर्डिनेट्स आर दिस। अब टेंजेंट का निकाला है तो नॉर्मल्स का क्यों नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, कोई मीन वगैरह प्रूफ नहीं करना। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, अब ऐसी का निकाल लेंगे। प्लीज इग्नोर दिस ब्लैकिश पार्ट, ग्लिच हो जाता है पता नहीं क्यों। ओके तो हमें ये करना है, ये देखो ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला 4ax, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या निकाल ली, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें पता है ये होती है 2ax प्लस 2ax1। यहाँ से हमें अगर मैं y1 को इधर भेज दूँ y1 बाय y1, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी 2a बाय y1, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेती हूँ तो क्या आ जाएगी -y1 बाय 2a, ठीक है। तो यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल आ रही है -y1 बाय 2a, प्लीज नोट दिस, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट्स निकाले मैंने पहले जैसे निकाले थे, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाली अभी अभी, ठीक है। इससे इक्वेशन निकाल लूंगी, पॉइंट है मेरे पास, एक पॉइंट पे निकाल लूंगी नॉर्मल, सिमिलरली करके दूसरे पॉइंट पे भी कर दूंगी। इक्वेशन निकाल के यहाँ से देखो पूरा सॉल्व, कैलकुलेशन पार्ट आप देख लोगे, मैं आपको ना अगर पीडीएफ का लिंक चाहिए तो पीडीएफ का लिंक दे दूंगी, वरना आपको एक बार शो कर दूंगी, आप स्क्रीनशॉट्स ले लेना सॉल्यूशंस के। तो देखो यहाँ से मैंने दोनों इक्वेशन निकाल ली, दोनों का एलिमिनेशन करके x की वैल्यू निकाल ली, ये आ गया x की वैल्यू। x की वैल्यू ये आपको दिखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है कुछ भी नहीं, y1 माइनस y2 तीनों से कॉमन लेंगे, तो x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू आ गई, ये आ गया y1 की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से x और y की वैल्यू आ गई, हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया दिस, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास नॉर्मल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि किसी ऑर्डिनेट y1 और y2 पे बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप इन्हें डायरेक्ट यूज कर सकते हो वैसे तो ये थी आपकी 5B एक्सरसाइज, काफ़ी छोटी है और काफ़ी सिंपल सी है, कुछ खास है नहीं इसमें, बस आपको इक्वेशंस याद रखनी है कैसे निकाली है आपने, ठीक है। आपको मैं एक बार एक्सरसाइज दिखा देती हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। सो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये उसका नेक्स्ट पार्ट, ये सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, पूरा नहीं है ये आप कर लोगे पूरा, ये सेकंड का थर्ड पार्ट, ठीक है। ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट, इसके बहुत सारे मेथड है करने के, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको जो मेथड सही लगता है आप वो मेथड से कीजिए। ये सेकंड पार्ट थर्ड का, ये फोर्थ क्वेश्चन, ये फोर्थ का सेकंड पार्ट, ठीक है। सो यहाँ पे एंड होती है आपकी 5B। सो नेक्स्ट हम मिलेंगे 5C। I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow, put me to the test and watch me go, this is my quest, I'ma make it known, they call me obsessed.